क्या आज आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में करीब 80% लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ी सी शाइनेस महसूस कर चुके हैं, और 40% आज भी करंटली ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस पे शाइनेस महसूस करते हैं। तो शाई होना एक काफ़ी नॉर्मल बात है। आपने अगर आप शाई हो तो आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे छुपना छिपाना है, कोई टैबू नहीं है। इट इज़ एब्सोल्युटली ओके टू बी शाई। इनफैक्ट हार्वर्ड के कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका ये मानना है कि हर बच्चा जब पैदा होता है और जैसे जैसे उसकी उम्र करीब 4 महीने की हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें शाइनेस डेवलप होना शुरू हो जाती है। इन शॉर्ट, हर बच्चा पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ये ट्रेट लेकर ही पैदा होता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, अगर आप शाइनेस दूर करना चाहते हो, चाहे खुद में या अपने बच्चों में, तो शाइनेस को दूर करना पॉसिबल है। जस्ट बिकॉज ये बचपन से ट्रेट हमारे अंदर है उसका मतलब ये नहीं है कि इसे दूर नहीं किया जा सकता, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। इसे आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हो थ्रू पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो शाइनेस किसे कहते हैं? शर्म आना, शर्म को महसूस करना किसे कहते हैं? शाइनेस एक बहुत ही सिंपल सा एक पर्सनैलिटी ट्रेट है या एक ऐसा एक्सपीरियंस है, अनुभव है जो इंसान महसूस करता है जब वो एक सोशली ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाता है। और ये इंसान सोशली ऑकवर्ड सिचुएशन में कब आता है? जब वो उसकी मुलाकात किसी स्ट्रेंजर के साथ होती है या अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स के साथ होती है, तब ये जो शाई इंसान है वो सोशली ऑकवर्ड महसूस करता है या करती है, जिसकी वजह से एक फिजिकल रिएक्शन भी होता है। ज़्यादा साइंस में नहीं घुसेंगे, लेकिन फिजिकल रिएक्शन क्या होता है? इमीडिएटली ये अलर्ट ब्रेन को जाता है कि स्ट्रेंजर अलर्ट, स्ट्रेंजर अलर्ट। आप किसी अनजान व्यक्ति के सामने खड़े हो तो इमीडिएटली आपका ब्रेन न्यूरो के द्वारा ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी को ट्रांसमिट करता है, जिसकी वजह से आपको पसीने आना शुरू हो जाते हैं, आप पेल हो जाते हो, आप ब्लश करना शुरू कर देते हो और आप नर्वस भी हो जाते हो। तो अभी आपको पता चल गया कि शाइनेस क्या है और कैसे आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी जो जड़ें हैं शाइनेस की, वो कहाँ से आती हैं? इसके 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ से शाइनेस की जड़ें शुरू होती है। पहला है हेरेडिटरी, मतलब खून में होना। आपके पिता शाय थे, आपकी मॉम शाय थी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स शाय थे, आपके जो खून में है वो शाइनेस है। करीब 30% आप अपनी शाइनेस अपनी जीन्स में लेकर पैदा होते हो। बाकी 35% जो सेकंड पॉइंट है वो जाता है एनवायरनमेंट पे। आप कहाँ पैदा हुए हो, आपका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। अगर आप अमेरिका में पैदा हुए हो तो आपकी शाइनेस अलग होगी। वही आप इंडिया में पैदा हुए हो, वही आप जापान में पैदा हुए हो, चाइना में पैदा हुए हो, तो जहाँ भी आप पैदा हुए हो, पले बड़े हो, आप जिस एनवायरनमेंट में, जिस कल्चर में रहे हो, उसका शाइनेस के साथ बहुत ही ज़्यादा लेना देना है। तो मैं 35% एनवायरमेंटल को देता हूँ। लास्ट 35% जाता है आपके एक्सपीरियंसेस के ऊपर में। आपको ऐसे कुछ अनुभव हुए हैं ज़िंदगी में जिससे आप शाई हो चुके हो और उस शाइनेस को हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप कर सकते हो। लेकिन ये इसका जो रूट कॉज है आपके एक्सपीरियंस को जाता है। शाई होना, शर्म आना, इसको हम एक मिसकंसेप्शन में ले लेते हैं कुछ टॉपिक्स के साथ। फॉर एग्जांपल इंट्रोवर्ट, अगर आप शाय हो उसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप इंट्रोवर्ट भी हो। सिमिलरली लोग कॉन्फिडेंस को भी रिलेट कर लेते हैं शाइनेस के साथ, जिसका एक फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस ज़रूर है। सो शाइनेस, इंट्रोवर्जन एंड कॉन्फिडेंस, ये तीनों में काफ़ी फ़र्क है। पता करते हैं क्या फ़र्क है। एक इंसान जो शाय होता है वो सोशली ऑकवर्ड सिचुएशन फेस करता है, इसीलिए वो शाय होता है। वो लोगों से बात करना चाहता है या चाहती है स्ट्रेंजर्स के साथ, लेकिन वो कर नहीं पाते, इसीलिए क्योंकि वो शाय है। अब आते हैं इंट्रोवर्ट्स पे। इंट्रोवर्ट्स कैसे लोग होते हैं? इंट्रोवर्ट्स ऐसे लोग होते हैं जो किसी से बात करना ही नहीं चाहते, जिन्हें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, वो अपने में खुश है। वो चाहते हैं अपने वो छोटे से सर्कल में रहे, एक छोटे ग्रुप ऑफ पीपल जिसको वो आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके साथ वो खुश है, कंफर्टेबल है, उनके साथ ही रहे, या अकेले अपने घर पर रहे, कंपेयर टू लार्जर पार्टी, लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिक्स हो। अब आते हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर में। एक इंसान शाई होकर भी कॉन्फिडेंट हो सकता है और एक इंसान शाई होकर भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता है, इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार शाय लोग ऐसे बोल देते हैं कि जैसे ही मैं किसी के साथ खुलना शुरू कर देता हूँ या कर देती हूँ किसी स्ट्रेंजर के साथ, तो मेरा फ्लो काफ़ी नेचुरल हो जाता है और फिर तो मैं बहुत ही ज़्यादा बात करता हूँ या बात करती हूँ। जबकि कॉन्फिडेंस एक जो सोल पॉइंट है वो सोशल ऑकवर्डनेस के साथ हो वो ज़रूरी नहीं है, वो स्ट्रेंजर्स के साथ में हो वो ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने पेरेंट्स से बहुत डरते हो तो आप ये भी सोच सकते हो कि कैसे मैं अपने पेरेंट्स के सामने झूठ बोलूँगा। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैं जो एक स्टोरी बोलने वाला हूँ, जो मैं रात पार्टी कर कर आया हूँ, तो अब मैं क्या कहानी बताऊंगा। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मेरी स्टोरी को लेकर। क्या मैं पब्लिकली बोल पाऊंगा? क्या मैं अच्छी कुकिंग कर पाऊंगा? क्या मैं अच्छी ड्राइविंग कर पाऊंगा या नहीं? तो ये स्किल के साथ रिलेट होती है, नॉट नेसेसरली विद फेमिलियरिटी। वेयर शाइनेस इज एब्सोल्युटली रिलेटेड टू सोशल ऑकवर्डनेस। स्ट्रेंजर्स के साथ ज़्यादा लेना देना है।
ये स्किल के साथ लेना देना नहीं है। सो दैट्स अबाउट इट। आज का था ये छोटा सा वीडियो। बताइए आपको कैसा लगा। क्या आप शाय हो तो आप ऐसी कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो जिससे आप अपनी शाइनेस को टैकल करते हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो शाइनेस दिखा रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में, इसे प्लीज़ ऐसा तत्काल में दूर कीजिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, और तब तक के लिए मास्सलामा।